Hello everyone, this is Tejas Chaudhary, and today in this presentation I am going to give you some instructions which are related to your projects. So, सबको पता है फाउंडेशन कोर्स में आपको हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो इस बार भी हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है इस पर्टिकुलर सेमेस्टर 3 में. बट हमेशा हम लोग पेपर पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और वो फाइल आप सबमिट करते हो. बट इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन फिज़िकली वो पेपर्स एसेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इस बार पीपीटी के फॉर्म में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं. आप लोग पीपीटी बना के सबमिट करोगे एंड पीपीटी विल बी एसेस्ड एज योर प्रोजेक्ट्स. यूनिवर्सिटी की तरफ से हमेशा ये ऑप्शन रहा है, बट इस बार हम लोग एक्चुअली उसको यूज़ करने वाले हैं. तो आपको पीपीटी प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने इस प्रेजेंटेशन में बताए हैं, वो आप ध्यान से सुनो. इस वीडियो को आप फिर से भी देख सकते हो अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है तो. चलो तो देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विथ इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोजेक्ट टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपके गूगल क्लासरूम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी है. इन 28 टॉपिक्स में से आपको अपने चॉइस का कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करना है एज योर प्रोजेक्ट टॉपिक और उसे पे आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना होगा. ये लिस्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एज ए इमेज मैंने भेज दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो या फिर इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो. तो चलो आगे देखते हैं एक्चुअली व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस. सो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, उसी से रिलेटेड है कि यू विल बी मेकिंग अ प्रोजेक्ट बाय पीपीटी, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ओके. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, हाउ मेनी स्लाइड्स यू हैव टू मेक. सो द आंसर इज सिंपल, दैट इज मिनिमम 10 स्लाइड्स ऑफ मेन कंटेंट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिनिमम वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब आप 10 से ज़्यादा भी स्लाइड्स बना सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट है और उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है. तो इम्पॉर्टेंट कंटेंट को मिस मत करना. 10 से ज़्यादा हो जाती है स्लाइड्स तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, बट मेन कंटेंट की मिनिमम 10 स्लाइड्स, मतलब इसमें टाइटल स्लाइड, इंडेक्स स्लाइड, फोटोज़ वाली स्लाइड या फिर एंड में जो थैंक यू वाली स्लाइड होगी वो काउंट नहीं होगी. तो इन स्लाइड्स को एक्सक्लूड करके जो मेन कंटेंट होगा उसकी आपकी मिनिमम 10 स्लाइड्स होनी चाहिए. ओके. देन आपका अगला सवाल हो सकता है कि विच डिवाइस यू कैन यूज़ टू मेक दिस पर्टिकुलर पीपीटी. सो सिंपल आंसर इज़ देयर. ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स में ऑप्शन अवेलेबल होता है. So in mobile you can make your PPT project, in laptop if it is there, or any desktop PC, cyber cafe में, घर पे जो भी अवेलेबल है you have to use it and make your PPT project which is compulsory for your semester 3. Okay. इसके बाद आगे और भी instructions है, let's move to it. Next one is obviously मैंने आपको बताया कि minimum 10 slides होनी चाहिए, बट जो फर्स्ट स्लाइड होती है वो हमेशा टाइटल स्लाइड होती है. सो ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट स्लाइड क्या होगी, आपकी फर्स्ट स्लाइड होगी टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड में क्या क्या लिखना है वो ऑब्वियसली मैं आपको बताने वाला हूँ. सेकेंड स्लाइड होगी वो होगी आपकी इंडेक्स स्लाइड, इंडेक्स या फिर टेबल ऑफ कंटेंट. तो वो भी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल. थर्ड स्लाइड जो होगी वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट टॉपिक. आपके टॉपिक का जो भी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्यों वो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, क्यों वो टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना ज़रूरी लगा आपको, ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपको लिखनी होगी. देन आफ्टर थर्ड स्लाइड आपका मेन कंटेंट स्टार्ट होगा, दैट इज़ फोर्थ स्लाइड से लेके 13th और मोर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला कि मिनिमम 10 है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकते हो. सो फोर्थ स्लाइड से लेके 13th या फिर उससे ज़्यादा जो भी आपका होगा नंबर, वो होगा आपका मेन कंटेंट.
ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो भी आपने ढूंढा होगा, सर्च किया होगा, रिसर्च किया होगा, वो आपका 4th स्लाइड से लेके 13th या फिर उससे ज़्यादा स्लाइड तक आएगा। देन उसके बाद भी जो भी, या फिर अगर आपने 10 ही स्लाइड्स बनाए तो 14th होगी, या फिर अगर ज़्यादा बताए तो उसकी नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो होगी रेफरेंस स्लाइड, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस स्लाइड मतलब क्या, आपने जो भी मेन कंटेंट ढूंढा है वो कहाँ से ढूंढा, व्हाट इज़ रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। वो अगर किसी बुक में से लिया हुआ है तो उस बुक का नाम और ऑथर का नाम, अगर न्यूज़पेपर में से लिया है तो उस न्यूज़पेपर का नाम और उसकी डेट, अगर इंटरनेट से लिया है तो वो वेबसाइट का नाम, URL। देखो कभी भी google.com नहीं होना चाहिए रेफरेंस में, बिकॉज गूगल इज़ अ ब्राउज़र, इट्स नॉट अ वेबसाइट। तो अगर आपने कहीं से ढूंढा है मटेरियल तो उस वेबसाइट का नाम या URL आपको वहाँ पे रेफरेंस स्लाइड में बताना होगा। एंड जो लास्ट स्लाइड होगी दैट विल बी योर थैंक यू स्लाइड। इस पर्टिकुलर वर्क में आपको जिन्होंने भी हेल्प की, जिनकी वजह से आप सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए, राइट, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है। दैट इज थैंक यू स्लाइड विल बी द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये था एक ओवरव्यू कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक कौन सी स्लाइड्स आपको बनानी है। तो यही फॉर्मेट आप फॉलो करोगे जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग को सारे प्रोजेक्ट्स में देखने मिलेगी। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड जो मैंने आपको बताई ऑब्वियसली टाइटल स्लाइड। तो टाइटल स्लाइड में मैंने फिक्स कर दिया है आपके लिए एक सीक्वेंस। कोई पहले कॉलेज का नाम लिखते हैं और कोई बाद में खुद का नाम, किसी का पहले खुद का नाम होता है फिर टाइटल का नाम होता है। आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर शफलिंग, सो इसलिए मैंने एक फिक्स सीक्वेंस रखा है टाइटल स्लाइड के लिए। जो पहली स्लाइड होगी नंबर 1, उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है। उस स्लाइड में सबसे ऊपर होगा टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, उन 28 में से जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो नाम। उसके नीचे होगा उसी स्लाइड पे, नंबर 1 स्लाइड पे, सब्जेक्ट। उसके नीचे आएगा सेमेस्टर, उसके नीचे आएगा क्लास, दैट इज SYBSC, और ब्रैकेट में आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वेदर इट इज़ अ PC और इट्स अ CZ और BZ और वॉट एवर इट इज़, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है। प्लीज़ ऐसे कैसे PCMBZ क्वेश्चन मार्क कॉपी मत कर देना, राइट। कई बार आप किसी फ्रेंड का देख के बनाते हो प्रोजेक्ट तो उसका रोल नंबर तक कॉपी कर लेते हो, ये हम लोगों ने नोटिस किया। सो प्लीज़ ऐसे मत होने देना। यहाँ पे ब्रैकेट में आपका ओन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखना है। देन ऑब्वियसली रोल नंबर, ये भी डॉट 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 मत लिखना, आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट वन इज़, उसके बाद आएगा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, ऑब्वियसली ये मेरा नाम है तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सरनेम में। यहाँ पे आई की जगह पे वाई लिख देते हो, यहाँ पे ए की जगह पे ओ लिख देते हो, तो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स, प्लीज़ ऐसे ही कॉपी कर लेना। देन नेम ऑफ द कॉलेज भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, सोनूपंत दांडेकर कॉलेज पालघर। प्लीज़ शॉर्टकट मत यूज़ करना SDSM या ऐसा कोई, आपको सोनूपंत दांडेकर कॉलेज पालघर ऐसे ही लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट स्लाइड पे ही आएगी, एक ही स्लाइड में आपको एडजस्ट करना है सारा। अब इसका डिज़ाइन, कलर, वो सब सेटअप जो है वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट स्लाइड के बाद आएगा सेकेंड स्लाइड, दैट इज योर इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट, वॉट एवर इज सुटेबल। तो ये टेबल आप कैसे बनाओगे, सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बना के बताया है। फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम विल बी योर नेम ऑफ कंटेंट, थर्ड विल बी स्लाइड नंबर। देन इंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है, यू कैन ऐड पिक्चर्स, you can add animations, you can add case studies, you can add newspaper articles। आप ये सब चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो कलेक्ट करके।
आप इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक रेफ़र करो, अलग अलग आर्टिकल्स रेफ़र करो, न्यूज़पेपर्स रेफ़र करो, ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होता है वो यूज़ करो। हमें पता है ज़्यादातर करके आप ये ऑनलाइन मटेरियल ही यूज़ करते हो, कुछ कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही यूज़ करते हैं, गूगल पे सर्च करके कॉपी पेस्ट। प्लीज़ इन सब चीज़ों से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। ट्राई टू यूज़ वैरायटी ऑफ मटेरियल फॉर योर रेफरेंस। जो भी यूज़ करोगे उसका रेफरेंस वाली स्लाइड में आपको नाम इंक्लूड करना होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। जो भी आपका रेफरेंस स्लाइड होगा, सेकेंड लास्ट वाला स्लाइड, उसमें आप उस बुक का नाम, आर्टिकल का नाम, न्यूज़पेपर का नाम और डेट, या फिर URL या वेबसाइट का नाम आप वहाँ पे लिखोगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू मेक अ यूनिक प्रोजेक्ट। सबका प्रोजेक्ट सेम टू सेम होगा, सेम टॉपिक होगा तो उसकी कोई वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती फिर। तो यू हैव टू मेक अ यूनिक डिसेंट प्रोजेक्ट जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, ब्यूटीफुल होगा, अच्छे एनिमेशंस होंगे, अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस होंगे स्लाइड्स पे, अलग अलग पिक्चर्स यूज़ किए होंगे, एनिमेशंस यूज़ किए होंगे, तो वो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा। आप लोग को डाउट हो सकता है कि इस पर्टिकुलर PPT में आपको वॉइस ओवर, मतलब आप जो इस PPT को जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड वॉइस आपको सुनाई दे रहा है, वैसा वॉइस चाहिए या नहीं। तो आंसर इज नो। आपको सिर्फ और सिर्फ PPT फाइल भेजनी है, उसमें कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में नहीं करना है। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो ऑनलाइन गूगल मीट पे या फिर जूम पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको वो एक्सप्लेन करना होगा लाइव गूगल मीट पे, लेकिन वो कब होगा वो आपको बाद में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। फिलहाल एक डेडलाइन आपको दी जाएगी, उसमें आपको ये PPT फाइल सबमिट करनी होगी। इसके बाद फाइल सबमिट करते वक्त ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइल को रीनेम करना होगा सेंड करने से पहले। मुझे रीनेम मतलब आपको उस फाइल का नाम कुछ इस तरह से रखना है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। सबसे पहले होगा आपका खुद का रोल नंबर, क्लास, देन FC एज इट इज़ एंड डिवीजन जो भी आपका है। तो एज ए एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी का अगर रोल नंबर है 2301, सो फाइल नेम कुछ इस तरह से होगा 2301 स्पेस SY, ये देखो यहाँ पे क्लास बोला था तो SY स्पेस FC, ये देखो एज इट इज़ FC, एंड जो भी आपका डिवीजन होगा वो डिवीजन स्पेस के बाद दैट इज़ A। अगर A डिवीजन है तो A, C डिवीजन है तो C। तो इस तरह से उस फाइल को आपको नाम देना है और उसके बाद ही वो फाइल मुझे सेंड करनी है। अगर आपने मुझे PPT सेंड कर दिया और ऐसा फाइल का नेम नहीं होगा तो आपका वो PPT एक्सेप्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ सेव योर फाइल विथ सच काइंड ऑफ नेम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ सीरियसली फॉलो दिस थिंग। ये इंस्ट्रक्शन आप भूल सकते हो, इसलिए मैंने इसका वीडियो ही बना दिया है, ताकि ये सारे इंस्ट्रक्शन आप बार बार वीडियो रिपीट करके या कहीं पे पॉज करके आप अच्छे से समझ के PPT बना सकते हो। ओके, ये जो फाइल होगी वो आपको गूगल क्लासरूम के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पोस्ट पे ही सबमिट करनी होगी। सो आई होप दिस मेक्स सेंस एंड दिस प्रेजेंटेशन हैव क्लियर्ड many of the doubts regarding your projects. So that's it for today. We are ending this with and all the best for your projects.